आज सबसे बड़ा मुद्दा छपरा का है जल निकासी का। यहाँ के अभी जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय अभिनेता और आम जनमानस के बीच में एक चर्चा का विषय और विशेषतः नौजवानों के बीच में अपनी एक अच्छी पकड़ रखने वाले अभिनेता खेसारी लाल यादव जी को महागठबंधन के तहत उनको इस मैदान में उतारा गया है। एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है क्योंकि ये एक तरीके से पिछले 3 सेशन से इलेक्शन के 3 सेशन से ये बीजेपी का एक तरीके से सेफ सीट मानी जा रही थी, लेकिन चुनावी परिस्थितियां कब किसके साथ कब कहां बदल जाएं ये कोई नहीं जानता दोस्तों। तो मित्रों, पतवार आज छपरा की धरती पे है। ऐसे तमाम लोग हैं जो अपने नेता के लिए आज यहाँ पे पीडीए के सबसे बड़े जननायक और उत्तर प्रदेश, बिहार और भारत की राजनीति में एक बड़ा स्थान रखने वाले श्री अखिलेश जी की आज यहाँ पे रैली है और उनके समर्थन में ये तमाम जनसैलाब आप पीछे तक मैं चाहता हूं कि आप दिखाएं। सब लोग आए हैं क्योंकि अपने लोकप्रिय नेता की एक छवि देखने के लिए तमाम हैं। इनके बीच में चलेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि बिहार की क्या तस्वीर बदलेगी। तो आप कहाँ से? आप लोग? हम लोग यूपी से आए हैं जी। हाँ, जौहराबाद जी जी। विधानसभा 377 से हम लोग आए हुए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी का आगमन हो रहा है और उनके दिशा निर्देश पे 118 विधानसभा छपरा में प्रचार हेतु हमारी तमाम लोहिया वाहिनी की जितने टीम हैं सारे जगह जगह लगे हुए हैं और 4 तारीख तक हम लोग यहीं लगे रहेंगे। 4 तारीख तक आप लोग लगे रहेंगे। सब बिहार का इलेक्शन है, पूरे भारतीय राजनीति को एक तरीके से बदलने वाला इलेक्शन होता है। कहते हैं कि यूपी बिहार से ही दिल्ली की सारी सत्ता इसी गलियों से गुजर के जाती है। क्या ये मान के चला जा रहा है कि बदलाव सुनिश्चित है? बदलाव एकदम बिल्कुल निश्चित है और बिहार की जनता ने इस बार बदलाव का मूड बना लिया है। और छपरा विधानसभा से जो यहाँ के प्रत्याशी हैं शत्रुघ्न यादव और खेसारी लाल यादव जो फिल्म स्टार हैं, यहाँ की जनता के दिलों में बसते हैं और वो सिर्फ पैसे के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनके पास इतने पैसे हैं कि वो बिना चुनाव का चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं और किए हैं। खेसारी लाल यादव सम्मान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और जिस दिन विधायक हो जाएंगे, जो आप गलियों की बात कर रहे हैं, नाली की बात कर रहे हैं, खड़ंजे की बात कर रहे हैं, यहाँ की बहन बेटियां खुशहाल होगी। शादी से लेकर के, विवाह से लेकर के और पढ़ाई से लिखाई तक लेकर के खेसारी लाल अपने विधानसभा नहीं, पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत के जाने माने अभिनेता हैं। और आज इस यहाँ पे जो छपरा में बता दें, कम से कम 1 लाख वोटों से चुनाव खेसारी लाल यादव जीतने जा रहे हैं। ये विश्वास है समर्थकों का कि खेसारी लाल लगभग चुनाव जीत चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं स्टेशन से उतर के जिस गली नुक्कड़ जहाँ पे मैंने चाय पी, हर तरफ चर्चा खेसारी जी की है, क्योंकि वो लोकप्रियता भी उनकी है और भोजपुरी को उन्होंने एक मानक भी दिया है। और भी सारे लोग हैं। सर, कहाँ से आप आए हैं? हम जनपद बलिया से आए हैं। जी जी। तो बिहार का जो मुद्दा है और जो छपरा की तस्वीर है, बताया जा रहा है कि बीजेपी की सबसे सेफ सीट मानी जा रही थी और वहां पे सबसे लोकप्रिय कलाकार भोजपुरी के जो है खेसारी जी। कितना चैलेंजिंग होगा खेसारी जी के लिए ये अभेद किला भेद पाना? ये तो छपरा है ना, पूरा बिहार के लोग खेसारी लाल को अपने दिल में रखते हैं जी। ये बहुत अच्छी बात है। और वो बिहार का बेटा है और खेसारी लाल बिहार का नाम देश में नहीं विदेशों में भी जा करके भोजपुरी भाषा से नाम करने का काम है। खेसारी के तमाम गानों पे वहाँ के क्लबों में गाना बजता है, लोग रात भर थिरकते रहते हैं, तो ये तो लोकप्रियता उनकी है ही। लेकिन इसी लोकप्रियता के बीच में मेरा एक क्वेश्चन और है कि भोजपुरी के एक और बड़े कलाकार हैं दिनेश लाल निरहू। तो निरहुआ ने एक अजीबो गरीब बयान उनको दे दिया कि उनके लिए एक, मुझे भी सुनने में बड़ा अजीब लगा, यदमुल्ला शब्द। क्या ये ठीक है? बहुत ही गलत भाषा है। क्या जैसे ये भारतीय राजनीति में, स्वस्थ लोकतंत्र में क्या ये उचित है? एकदम उचित नहीं है। खेसारी लाल एक कलाकार होते हुए गरीब कमजोरों की मदद करते हुए उन्हें चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी, लेकिन देश का भविष्य लालू यादव जी का नाम, जो आज बीजेपी कहती है कि जंगल राज, लेकिन हम कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के रहते गरीब लोगों को सीना ठोक कर चलने का मौका मिला, गरीब लोगों को पढ़ने का मौका मिला, जिनको झुग्गी झोपड़ी था उनको घर देने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। उन्हीं का बेटा तेजस्वी यादव ने जब सत्ता में आए तो नौजवानों को नौकरी देने का काम किया, जो बिहार के नौजवान विश्वास कर चुके हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो हमें रोजगार मिलेगा। आपने कहा जंगल राज से मुझे अभी की जो परिदृश्य चल रहा है, आए दिन हत्याएं, आए दिन मर्डर, अभी जल्द ही
दुलार चंद यादव, जिससे पूरी राजनीति बिहार की गर्मा गई है और कहीं न कहीं से एक तरीके से पिछड़ा और अगड़ा, और एक तरीके से वही मैं फिर से कहूंगा कि पीडीए की लड़ाई में फिर से सारी जातियां एक तरीके से लामबंद हो रही, इसलिए क्योंकि जाति पे प्रहार हो रहा है। दुलार चंद यादव की हत्या हुई है, ये एक मिनट, जो दुलार चंद यादव की हत्या हुई, उसके पहले लाली यादव की हत्या हुई, उसके पहले भी ना जाने कितने लोगों की हत्याएं हुई हैं, चंदन मिश्रा की हत्या हुई, और जबकि अस्पताल में, पटना की राजधानी में, तो ये जंगल राज जो था और अभी जो हत्याएं हो रही हैं सिलसिलेवार ढंग से, ये कौन सा राज है भाई? देखिए, बिहार जो देख रही है कि जंगल राज वो था या ये जंगल राज है, बिहार की जनता सब देख रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने बिहार के लोगों से, और बिहार के लोग भाजपा वालों से पूछना भी चाहते हैं लेकिन वो आते नहीं है। बिहार की जनता पूछना चाहती है कि न कभी जिक्र की तुमने, न कभी फिक्र की तुमने, खता यही थी हमारी जो तुमको वोट दी हमने। और हम अपने सभी युवा भाइयों से कहना चाहते हैं, अपने बिहार की जनता से कहना चाहते हैं कि तुमको वो लालच देंगे पर बहकावे में मत आना, और वो लालच देंगे, मैं तुमको एक 4 लाइनों के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, वो तुम्हें लालच देंगे तमाम, और तुम बेचना मत अपना ईमान। और उनसे कहना हम वो नहीं है इंसान जो बाजारों में बिक जाते हैं सरेआम। बाजारों में बिक जाते हैं सरेआम, जी हाँ। और भी यहाँ पे नौजवान है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा इन्होंने कहा कि लालच बहुत देंगे, बिकना मत, लालच देने का प्रलोभन शुरू हो गया है। चुनाव के ठीक 15 दिन पहले एक भारी भरकम बजट मोदी जी ने लाया महिला और तमाम युवा उद्यमियों के लिए, 63,000 करोड़ का बजट, उसके बाद बेरोजगारी भत्ता, उसके बाद ये जीविका दीदी 10,000, ये तमाम स्कीम लाया गया, जिसको आज भारतीय भाषा में, या आप यूँ कह लीजिए कि मीडिया की भाषा में रेवड़ी कल्चर, जो कि प्रधानमंत्री स्वयं इस कल्चर को लेके विरोध किए थे। मैं कह रहा हूं कि ये जो लॉलीपॉप चल रहा है, ये कितना असरदार है, या इसको जनता नकार देगी या स्वीकार कर लेगी? ये जो चल रहा है, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार के भविष्य आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने अपने मैनिफेस्टो में यह सरकार जो यह करना चाह रही है, जो बीजेपी की सरकार जो करना चाहती है, ये पहले ही अपने मैनिफेस्टो में इसको ला दिए हैं। इसका यह कॉपी करके यह पेस्ट करके जो है कि अपने चुनावी घोषणा में ये लोग रखने का काम कर रहे हैं। जबकि हमारे बिहार के भविष्य तेजस्वी यादव ने खुद कहा है कि मैं नौजवानों को नौकरी दूंगा, और 17 महीने में जिन्होंने 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया, यह जीता जागता उदाहरण है। ये हम बिहार वासियों के लिए, बिहार वासियों के सामने यह दिख रहा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा कोई नौजवानों को नौकरी नहीं दिया गया। यह 20 साल का सुशासन जो कह रहा है कि सुशासन की सरकार है, 20 सालों से चल रहा है। 20 साल से पहले जो था वो जंगल राज था, वो 20 साल के पहले जंगल राज नहीं था, वो मंगल राज था, वही सुशासन था। ये तो पूरा करप्ट और भ्रष्टाचार है, यह गुंडा राज, माफिया राज चल रहा है। क्या एक तरफा खेसारी लाल जीत रहे हैं? एक तरफा? हाँ, एक तरफा, किसी को तो टक्कर क्या खेसारी जी की चीजें क्या पसंद आ रही हैं? आप आगे आइए थोड़ा, आप आगे, क्या पसंद आ रही है खेसारी जी? उनका काम, क्या काम किए, जैसे कुछ बताइए। अभी काम करेंगे। हाँ, तो वही सरकार आने पर वो काम करेंगे। वो बात नहीं, वो काम अभी के डेट में नहीं, वो लोग जो आगे काम किए हैं उसको बारे में पूछे। तो वही तो कह रहे हैं। सांसद तो ये बताइए कि 2014 से 2014 उसके बारे में आप 2014 जो, एक मिनट, एक बार प्रश्न करने दीजिए कि 2014 से यहाँ पे बीजेपी के सांसद हैं रूडी जी, तो आप ये बताइए कि जैसे ही आप छपरा स्टेशन से निकलेंगे पूरा जलमग्न है, कहीं पानी नालियां बजबजा रही हैं, सीवेज का देने लायक हम लोग नहीं है। नहीं, आप अपनी भाषा संवैधानिक लोकतांत्रिक ढंग से रखिए। हाँ, नहीं तो हम लोग माननीय है लोग रूडी जी, माननीय तो आपके मतदान से हुए हैं ना। तो ठीक, हम लोग जीवन में नहीं करेंगे लोग बीजेपी के, हम लोग शुरू से ही आरजेडी के थे लोग, रहेंगे लोग, हम लोग कभी जीवन में नहीं देने वाले हैं लोग बीजेपी के। एक मिनट, तेजस्वी जी ने कहा है कि, तेजस्वी जी ने जैसे कहा कि हर घर में एक नौकरी, और नीतीश बाबू ने कहा है कि जो है कि 1 करोड़ नौकरी देने का वादा उन्होंने किया है। ये चुनाव आता है तो नौकरियों का पिटारा खुल जाता है, और उसके बाद इसका पता नहीं चलता है। क्या यह पिटारा जब 14 तारीख को परिणाम आ जाएगा शाम को, तो क्या उसके बाद भी यह पिटारा चलता रहेगा? बिल्कुल, जैसे चुनाव आता है तो जैसे इन्होंने जागी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन जैसी, भाजपा जानती है कि हमने जो किया है, जो कहा था वो किया नहीं है, तो इनको पता है कि होगा नहीं। लेकिन अखिलेश, ये अभी तेजस्वी यादव ने
कहा है और किया भी है। 17 महीनों में उन्होंने 5 लाख नौकरियां जो दी वही थे बुढ़ऊ काका जो उनसे संभाल नहीं रहा बिहार। कभी महिलाओं की गर्दन में माला डाल रहा है तो कभी कहा जाएगा कोई ठीक नहीं है उनका। लेकिन ये 17 महीनों में नौकरी दिया। जो कहा करते थे कि तुम अपने बाप के घर से पैसा लाओगे, इन्होंने ला कर दिखाया कि देखो बाप के घर से नहीं, हम अपनी सरकार से उन्हीं के हाथों से इन्होंने स्वीकृति पत्र दिलवाया, ज्वाइनिंग लेटर दिलवा दिया, दिखाया है। उसी प्रकार तेजस्वी ही मात्र भरोसा है जो कहते और करेंगे। उन्होंने नौकरी का जो वादा किया है वो नौकरी परिवार की बातें हैं, तो इनके हिसाब से जितनी जनसंख्या है उतनी नौकरी उन्होंने नहीं बोला है। प्रत्येक परिवार को जिसे घर में नौकरी वर्षों से सरकारी आज तक देखिए अभी जितने न्याय प्रणाली है उसमें कितने लोग बैकवर्ड के लोग हैं वहां पर नहीं न है। अभी न्याय पर जाएंगे न्याय में तो वहाँ कोई भी बैकवर्ड का व्यक्ति नहीं होगा। नौकरियों में जाएंगे तो वहाँ अपने जाति बिरादरी के लोग। अभी यूपी में क्या हुआ, अभी 243 नौकरियां क्लर्क की भर्तियां निकली थी, उसमें आरक्षण विरोधी भर्तियां की गई, एक भी उसमें बैकवर्ड के भर्ती नहीं हुई। जाहिर सी बात है कि जैसा आपका चरित्र होगा वैसा ही आप कार्य करेंगे। ये गवर्नमेंटों का ऐसा ही उसूल बनता चला जाता है। लेकिन चूंकि जिस तरीके से भारतीय लोकतंत्र की दशा दिशा बदल रही है, राजनेताओं को भी इस तरीके से चाहिए कि सर्वजाति जैसे जिस तरीके की सामाजिक व्यवस्था है उस हिसाब से आप योग्यता के हिसाब से नौकरी दें। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। आप भी चाचा एक मिनट ये बताएं आप। अच्छा ठीक है कोई नहीं। ये बताएं आपकी जैसे सड़कों का खस्ता हाल है, महिलाओं को भी जिस तरीके से रुझाने में लोग लगे हुए हैं, क्या वास्तव में ये जो सड़क है, स्वास्थ्य है, महिला मुद्दा है, ये सब तमाम मुद्दों से सरकार बनाने में लोग कामयाब होंगे? भाजपा विकास की बात नहीं करती है। भाजपा हिंदू मुस्लिम की बात करती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करती है, नफरत की बात करती है, रोजगार की बात नहीं करती, विकास की बात नहीं करती है। भाजपा लड़ाना जानती है और लड़ा करके देश में नफरत फैला रही है। और ये महागठबंधन जो है विकास की बात करेगी, नौजवानों को रोजगार की बात करेगी और दिया है। और आने वाला जो समय होगा अगर गठबंधन की सरकार बनेगी तो नौजवानों को नौकरी मिलेगा। और सड़क की जो बात कर रहे हैं, सड़क का विकास होगा। आप स्टूडेंट हैं, आप लोग कोई स्टूडेंट हैं इसमें से? कोई बात नहीं। तो ऐसे बहुत जैसे मैं आ रहा हूँ बिहार पीसीएस और तमाम ऐसे स्टूडेंट अभी मिले थे, मेरी उनसे बात अभी होगी। और टीआरई 4 के भी बहुत सारे छात्र, ये नौकरियों का जो मुद्दा है, जैसे जिस तरीके से छात्र लगातार परेशान होते आए हैं, कितना इम्पैक्ट डालेगा ये चुनाव में? एक चीज। दूसरी चीज की एक त्रिकोणीय संघर्ष उभर के आया है जो युवाओं के बीच में जैसे काफी लोकप्रिय था लेकिन अचानक से वो धड़ाम हो गया है। जन स्वराज कितना इम्पैक्ट डालेगा ये दोनों के बीच में? जन स्वराज यहाँ 0 रहेगा पूरे बिहार में, उसका कोई रहेगा नहीं, मतलब कोई मतलब नहीं है। जन स्वराज का कोई मतलब ही नहीं लगेगा। 243 में लड़ रहे हैं वो, 243 में लड़ रहे हैं। वोट कटवा है, वोट कटवा की भूमिका निभा रहे हैं। वोट कटवा नुकसान किससे है? वो वोट कटवा है, बीजेपी का ही नुकसान जाएगा। वो केसारी का चाहे आरजेडी का, इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है और जो पूरे बिहार के जितने छात्र हैं ये इसमें सबसे अहम रोल निभाएंगे। ये सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। और जिस घर में युवा जो आगे रहेगा ना, उस घर में हमेशा तरक्की रहेगी। और पूरे बिहार की बात करता हूँ, युवा ही आगे है। और यहाँ खेसारी की बात करता हूँ आपसे, खेसारी अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन कुछ ना होते हुए भी 60 बेटियों को गोद लेकर के उसका खुद माई बाप बन के पढ़ा लिखा। इसकी चर्चा लगातार हो रही, हर मंच पे हो रही, हर मीडिया कर रही है कि खेसारी ने अपना काम पहले कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। 60 बेटियों का, जी हाँ, मैं ये बार बार उन्होंने इस तरीके से एक ऐसा ये समझिए कि लोक कल्याणकारी काम है कि कोई कन्यादान से बड़ा कोई काम क्या हो सकता है। खेसारी ने उसको साबित किया। लोगों के बीच में ये बड़ा चर्चा का विषय है। कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवा की बात आपने करी तो युवा बदलेगा तस्वीर। ये 6 तारीख को और 11 तारीख को ईवीएम पे बटन दबेगी और मुद्दे वहां से निकलेंगे और 14 तारीख की शाम को ये प्रतिनिधि साफ होगा। कुछ और भी हमारे बीच में लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे। हमारे यहाँ गए थे सिकंदरपुर। अच्छा, सिकंदरपुर बलिया जी सबसे पहले जी। खेसारी लाल एक कलाकार होते हुए गरीब की मर्द को जानते हैं कि गरीबी कैसे होती है, गरीब कैसे जीते।
और बिहार की स्थिति जो है देख ही रहे, तो पानी रोजी पीजिएगा। कपड़ा और मकान ही आवश्यक है। एक प्रश्न मेरा आपसे है, ठीक है, तमाम सेलिब्रिटी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ये जो अभिनेता कलाकार जैसे मैथिली ठाकुर लड़ रही हैं, मनोज तिवारी भी कहीं के सांसद हैं, रवि किशन भी कहीं हैं, तो ये जो तमाम पवन सिंह भी हैं और ये रितेश पांडे, तमाम ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये जमीन पे जैसे ये लोग अपने कला की प्रतिभा में रहते हैं, तो जमीन पे इन लोगों की कितनी पकड़ रहती है सामाजिक मुद्दों को लेके और जनता के बीच के मुद्दों को लेके, को ईवीएम में बटन दबेगी और 14 तारीख को इसका परिणाम आपके सामने होगा। दोस्तों, हम कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, आपका पतवार हमेशा आपके साथ।